हेलो गाइज, वेलकम टू समरी क्लासेज। गाइज आज के वीडियो में हम एक्सरसाइज 15.1 का क्वेश्चन नंबर 17 to 21 तक करेंगे। ठीक है, 17 to 21 तक, जिसमें अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 क्या है। क्वेश्चन नंबर 17 है, इसका दो पार्ट है। फर्स्ट पार्ट है कि ए लॉट ऑफ 20 बल्ब कंटेन 4 डिफेक्टिव वंस। 20 बल्ब्स है, ठीक है, 20 बल्ब्स है, जिसमें से क्या है 4 डिफेक्टिव बल्ब है, 4 डिफेक्टिव बल्ब है। ठीक, वो कह रहा है कि 1 बल्ब इज टेकन एट ए रैंडम फ्रॉम द लॉट, मतलब इसमें से एक बल्ब क्या किया जाता है, निकाल लिया जाता है। व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी दैट दिस बल्ब विल बी डिफेक्टिव, तो डिफेक्टिव बल्ब का प्रोबेबिलिटी क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ लिखते हैं अपन प्रोबेबिलिटी द बल्ब्स इज डिफेक्टिव, डिफेक्टिव बल्ब का प्रोबेबिलिटी क्या होगा। तो सबसे पहले अपन क्या लिखेंगे, फॉर्मूले लिखेंगे। ठीक है, फॉर्मूला क्या लिखना है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम। ठीक, तो किसकी फेवर में बात हो रही है, डिफेक्टिव बल्ब की बात हो रही है। तो क्या जिसके बारे में बात हो रही है उसको तो ऊपर रखना है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम। तो टोटल नंबर ऑफ कितने हैं, 20 है। ठीक, जब इसको अपन ने कैंसिल किया तो 1/5, तो डिफेक्टिव बल्ब का प्रोबेबिलिटी क्या आ रहा है, 1/5। उसके बाद पार्ट सेकेंड है कि लेट द बल्ब ड्रॉन इन फर्स्ट इज नॉट डिफेक्टिव एंड इट इज नॉट रिप्लेस। नाउ 1 बल्ब इज टेकन एट ए रैंडम फ्रॉम द रेस्ट, मतलब इसमें 20 बल्ब में से एक बल्ब क्या किया जाता है, बाहर निकाल दिया जाता है। तो कितने बल्ब बचेंगे, 19 बल्ब, 19 बल्ब बचेंगे, मतलब एक बल्ब को क्या कर दिया, बाहर निकाल दिया। ठीक है, यहाँ से 20 बल्ब में से। तो पूछ रहा है आगे, व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी दैट दिस बल्ब इज नॉट डिफेक्टिव। अब अपने पास 19 बल्ब है, 19 बल्ब में से 4 बल्ब क्या है, डिफेक्टिव है। ठीक है, और बोल रहा है कि कितने डिफेक्टिव, नॉट डिफेक्टिव बल्ब, मतलब गुड बल्ब क्या होगा। ठीक है, तो इसमें से अपन 4 बल्ब क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो डिफेक्टिव है। तो कितने, 15 गुड बल्ब हो गए, मतलब नॉट डिफेक्टिव बल्ब। तो क्या हो जाएगा प्रोबेबिलिटी द बल्ब्स नॉट डिफेक्टिव, नॉट डिफेक्टिव बल्ब का प्रोबेबिलिटी। तो नॉट डिफेक्टिव कितना है, 15 नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम। अब ये तो नॉट डिफेक्टिव बल्ब तो 15 हो गए, अपॉन में टोटल कितने हैं, टोटल बल्ब 19 है। ये किसी से कैंसिल ही नहीं होगा, तो ये हो जाएगा आंसर अपना। अब क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। ठीक है, बोल रहा है इन ए बॉक्स देयर आर 19 डिस्क विच आर नंबर फ्रॉम 1 to 19। ठीक है, एक बॉक्स है, मान लो ये बॉक्स है, जिसमें क्या है, डिस्क है, ऐसे ऐसे कर करके 90 डिस्क है इस बॉक्स में, जिसको नंबरिंग दिया गया 1 2 3 4 5 से कितने तक, 90 तक दिया गया, 90 तक। बोला इफ़ 1 डिस्क इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बॉक्स, एक डिस्क क्या कर लिया जाता है, इसमें से निकाल लिया जाता है इस बॉक्स में से। तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट बियर्स 2 डिजिट नंबर। ठीक है, तो फर्स्ट क्या है, 2 डिजिट नंबर। देखो, तो प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे अपन, प्रोबेबिलिटी 2 डिजिट नंबर। सबसे पहले क्या लिखेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन में टोटल नंबर
ऑफ आउटकम्स। देखो अब यहाँ पे पूछा है 2 डिजिट्स का नंबर, तो 2 डिजिट्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 10 से। 10 हो गया, 11 हो गया, 12 हो गया, 13 हो गया, 14 हो गया, ठीक है। तो ये कितने तक? 90 तक है। 1 डिजिट कितने होते हैं? 1 से 9 तक। 1 से 9 तक होते हैं। तो 90 में से क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट कर देंगे 9, तो 2 डिजिट का बाकी जो भी बचेगा वो 2 डिजिट नंबर होगा। तो 89 क्या होगा? 2 डिजिट नंबर होगा अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम, ठीक है। जब अपन ने इसको कैंसिल किया तो क्या आ जाएगा? इसको कैंसिल करने पे आ जाएगा, ठीक है। कैंसिल करते हैं 9 और 10, ठीक है। तो 9 अपॉन में 10 आ गया। अब देखो फिर इसमें सेकेंड पार्ट कह रहा है कि ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होगा? देखो मतलब हमें 90 तक पहुंचने के लिए कितने परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा? तो 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81, 10 का अगर ले लेते हैं तो 90 से क्या होता है? ज़्यादा हो जाता है। तो कितने ऐसे डिजिट होंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो 9 परफेक्ट स्क्वायर है। तो क्या लिखेंगे? प्रोबेबिलिटी अ परफेक्ट स्क्वायर। फिर से फॉर्मूला लिखेंगे, ठीक है। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम। तो ऐसे कितने डिजिट है? ऐसे 9 है और अपॉन में 90। जब कैंसिल करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1/10। थर्ड पार्ट है कि ये नंबर डिविजिबल बाय 5। तो 1 से 90 तक में कितने बार 5 से डिविजिबल होगा और कौन कौन सा डिजिट होगा? एक तो 5 होगा, 10 होगा, 15 होगा, 20 होगा, 25 होगा, 30 होगा, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85 और 90। तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो ऐसे 18 नंबर होंगे जो 5 से डिविजिबल होगा, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ए नंबर डिविजिबल बाय 5। तो 5 से कितने डिजिट होंगे जो डिविजिबल है? तो 18 टाइम्स होगा डिविजिबल अपॉन में 19। इसको कैंसिल करने पर 1/5 आ गया, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है कि ए चाइल्ड हैज ए डाई हु 6 फेसेस, सो द लेटर एज ए गिवन। लेटर में गिवन है क्या है? डाइस है। डाइस जो अपन लूडो खेलते हैं वो होता है जिसपे इसमें लेटर में नंबरिंग दिया हुआ है, ठीक। तो दे रखा है ए बी सी डी ई एफ, नहीं ए बी सी डी ई ए दे रखा है, जहाँ एफ के जगह पर फिर से क्या ले लिया है? दोबारा ए ही ले रखा है। तो डाई इज थ्रोन वंस, ठीक है। डाइस को एक बार फेंका गया लूडो को, ठीक है, जो छकरी होता है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गेटिंग? ए आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगा और डी आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगा, ठीक है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं, प्रोबेबिलिटी लिखते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगा? सबसे पहले लिखेंगे नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो प्रोबेबिलिटी ए आने की प्रोबेबिलिटी देखो, अगर फेंकेंगे हम, ठीक है, डाइस को फेंकेंगे तो क्या आएगा? ए आने की प्रोबेबिलिटी 2 टाइम्स हो गया, ठीक है, चूँकि इसमें क्या है 2 बार है। तो कितने हो गया? 2 बाय टोटल नंबर कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 है। तो ये हो गया 1/3। अब इसका सेकंड है, सेकंड कह रहा है कि डी आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? तो डी आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगा?
जब डाइस को फेंकेंगे तो डी एक ही बार आ सकता है, ठीक है। तो 1/6 ये हो गया अपना क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 देखो, क्वेश्चन बोला है एज्यूम यू ड्रॉप ए डाई एट रैंडम ऑन द रेक्टेंगुलर रीजन सो इन अ फिगर दे रखा है, ठीक है, रेक्टेंगुलर है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल लैंड इनसाइड द सर्कल विथ डायमीटर 1 मीटर। जो सर्कल का डायमीटर है वो कितना है, 1 मीटर है, ठीक है। तो बोल रहा है ऐसे अगर हम, ठीक है, अगर हम डाइस को फेंकेंगे रेक्टेंगुलर रीजन ऑफ द प्रोबेबिलिटी विल बी लैंड इनसाइड द विद द डायमीटर 1 मीटर, ठीक है। तो मतलब इसमें हम डाइस को फेंकेंगे तो क्या इसको अगर फेंकेंगे तो ये क्या इस सर्कल में आ जाएगा, ठीक है। सर्कल में आने की पॉसिबिलिटी कितना है, ठीक। तो यही पूछ रहा है। तो लिखते हैं प्रोबेबिलिटी, सबसे पहले एरिया निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर रीजन, रेक्टेंगुलर रीजन का एरिया क्या होता है, एरिया का रेक्टेंगुलर का जो एरिया होता है वो क्या होता है, लेंथ इंटू में ब्रेथ। तो लेंथ कितने है 3 मीटर और ब्रेथ कितने 2 मीटर, तो कितना हो गया 6 मीटर स्क्वायर। उसके बाद एरिया ऑफ सर्कल निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो पाई इंटू में, अब डायमीटर 1 मीटर है तो रेडियस क्या हो जाएगा, हाफ नहीं हो जाएगा, रेडियस हाफ हो जाएगा, ठीक है। तो ये आर का स्क्वायर मतलब 1/2 इंटू में 1/2, तो पाई इंटू में 1/4, तो इसको लिख सकते हैं पाई/4। अब देखो हमसे पूछ रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ डाई गेटिंग ऑन सर्कल, सर्कल में आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगा, ठीक है। तो अब देखो एक तो हो गया फेवरेबल आउटकम और एक होगा टोटल नंबर ऑफ आउटकम, ठीक है। तो ये अपना जो रेक्टेंगल है वो क्या है, टोटल नंबर है, ये पूरा क्या है, टोटल है, ठीक है। और किसके बारे में बात हो रहा है कि सर्कल में आने की, डाइस को सर्कल में आने की प्रोबेबिलिटी हमें बताना है। तो किसकी फेवर में बात हो रही है, ठीक है, सर्कल। तो सर्कल का क्या हो गया, एरिया कितना है पाई/4 जिसकी फेवर में बात हो रहा है, अपॉन में क्या है टोटल नंबर ऑफ आउटकम, तो रेक्टेंगल का एरिया हो जाएगा तो 6, ठीक है। अब देखो ये प्रॉपर फ्रैक्शन है पाई/4, ये 6 है सिर्फ, तो इसके नीचे 1 लगाएंगे, ये सबसे नीचे वाले ऊपर से मल्टीप्लाई होता है और ये इससे मल्टीप्लाई होता है। तो क्या हो जाएगा, पाई को 1 से मल्टीप्लाई होगा तो पाई ही होगा और 6 4 जा 24 हो गया, ठीक है। तो ये अपना आ गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 है कि ए लॉट ऑफ कंसिस्ट ऑफ 144 बल्ब्स पेन्स इन विच 20 आर डिफेक्टिव। देखो 144 बल्ब है जिसमें से क्या हो गया 20 बल्ब तो डिफेक्टिव हो गया, डिफेक्टिव, ठीक है। तो कितने बचे 124 सही पेन बचे, ठीक है, गुड पेन। द अदर आर गुड, दूसरा क्या है गुड है। तो सीमा विल बाय ए पेन इफ इट इज ए गुड बट विल नॉट बाय इफ इट इज डिफेक्टिव। तो सीमा जो है, जो लड़की है, वो क्या है कि वो गुड पेन ही खरीदना चाह रही है, ठीक है, और डिफेक्टिव पेन नहीं खरीदना चाह रही है, ठीक। द शॉपकीपर टेकन 1 पेन इज ए रैंडम एंड द गिवन इट टू हर। तो उसमें से 144 बल्ब में से पेन में से एक जो शॉपकीपर है, शॉपकीपर ने एक पेन दिया उसको, ठीक है, निकाल के, ठीक। तो चेक करेगी पेन को चला के कि वो सही है या नहीं है। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी डैट शी विल बाई इट। तो उसने कितने पेन को बाई करी, तो वो सिर्फ गुड पेन को ही बाई कर रही है, ठीक। देखो फर्स्ट है पी, शी विल बाई इट, या गुड पेन कह सकते हैं,
ठीक है, या यहाँ पे अपन लिख सकते हैं गुड पेन का भी होगा प्रोबेबिलिटी। तो क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। देखो तो कितने पेन खरीद रही है, तो 124 पेन है जो बाई कर रही है, कितने में से 144 में से, क्योंकि 124 ही गुड बल्ब है। इसको डिवाइड देकर 62, ये हो गया 72 और 31 अपॉन में 36, 31 और 36। उसके बाद है सेकेंड है शी विल नॉट बाई इट, मतलब उसने कितने पेन नहीं खरीदे, ठीक है, शी विल नॉट बाई इट। तो देखो यहाँ एक फॉर्मूला होता है, प्रोबेबिलिटी आने की चांसेस प्लस प्रोबेबिलिटी नहीं आने की चांसेस इक्वल में 1 होता है। तो क्या लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी शी विल बाई प्लस प्रोबेबिलिटी शी विल बाय, ठीक है। देखो अगर नॉट लगाना है तो इसके ऊपर बार लगा देते हैं, इक्वल में 1 हो गया, जिसमें हमें पता है कि शी विल बाय कितने पेन वो बाई करी है, तो कितना है 31 अपॉन में 36, प्लस में प्रोबेबिलिटी नहीं आने की चांसेस शी विल बाय मतलब नॉट इक्वल में 1, तो हमें निकालना है शी विल बाय इक्वल में 1, और ये प्लस है इधर आ गया तो माइनस में 31 अपॉन में 36, इसको एलसीएम ले लिया तो हो गया 36 माइनस में 31 क्या आ जाएगा 5 अपॉन में 36, ये आ गया आंसर। ठीक है, ओके।